Good morning, student. Today we will study chapter 15, Air, the breath of life. Air, वायु या हवा. Air is a colorless, odorless and tasteless gas. जो वायु जो होती है वो कलरलेस, कोई इसका रंग नहीं होता है, ऑर्डरलेस, न तो इसकी कोई गंध होती है, न टेस्ट इसका, न कोई स्वाद होता है. एयर इज ऑल अराउंड अस. जो वायु होती है या हवा होती है वो हमारे चारों तरफ विद्यमान है. वी कैन नॉट सी द एयर, हम हवा को देख नहीं सकते हैं. हाउएवर वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द एयर व्हेन द एयर ब्लोज. वी कैन फील इट ऑन योर बॉडी, आवर बॉडी, ऑन द लीव्स ऑफ ए ट्री एंड सो ऑन. देखिए, हम इसको केवल जो है वी कैन फील, हम इसको केवल महसूस कर सकते हैं हवा को, ठीक है, या फिर इसको जो है व्हेन वी एयर ब्लोज वी कैन फील, अनुभव कर सकते हैं इसको अपनी बॉडी पर, बॉडी के द्वारा या पत्तियों के हिलने के द्वारा. पत्तियां जब हिलती हैं उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि वायु है. द मूविंग ऑफ द एयर इज कॉल्ड द विंड. जब तेज हवा चलती है, वायु चलती है, उसको विंड कहते हैं. द विंड कॉज कैन बी नंबर ऑफ द वेदर फिनोमिना. When wind blows at the high speeds it can uproot trees, destroy electricity lines and other properties. This is known as the storms. देखिए, जब बहुत तेज हवा चलती है और एक बहुत ज़्यादा मात्रा में जब होती है तो वह जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उखाड़ देती है, खंभे जो होते हैं उनको भी जो डिस्ट्रॉय नष्ट कर देती है. इस तरह से कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं. इसको जो हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म, तूफान कहते हैं. आंधी है आपकी, आंधी कह लो उसको. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आवर अर्थ इज दैट एयर, द एयर सराउंडिंग एवरी ऑन दिस अर्थ, द प्रेजेंस ऑफ एयर एवरीवेयर ऑन द अर्थ हैज़ मेड लाइफ पॉसिबल. हवा के द्वारा ही जो है हमारा जीवन जो है पॉसिबल है, जीवन संभव है. एयर इज द बेसिक एसेंशियल, कैन सर्वाइव विदाउट एयर. एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एक्सट्रैक्ट प्रेशर एंड दिस नीड फॉर द बर्निंग. हवा के बगैर जो है हमारा जीवन संभव नहीं है, हम यहाँ पे जीवित नहीं रह सकते. और जो वायु है, वायु के द्वारा ही जो है किसी वस्तु को हम जला सकते हैं. मतलब किसी भी जलने की सहायक क्रिया में हवा का आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता होना आवश्यक होता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है एटमॉस्फेयर. अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट, इट इज हैज इट ओन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल है ना. तो अर्थ इज यूनिक प्लैनेट, पृथ्वी हमारा एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर वातावरण है, आपका वायुमंडल है. द एनवलप इज द एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर है हवा की, इसी को जो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू हाइट ऑफ 120 किलोमीटर. लगभग में जो एटमॉस्फेयर है वो 120 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसकी हाइट है. द एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डेंस एट द अर्थ लेवल एट गेट थिनर एट वी गो टू. ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये वायुमंडल फैला हुआ है चारों तरफ. मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. जहाँ पर जीवधारी रहते हैं, जीवधारी का मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी पृथ्वी पर रहते हैं. उनके चारों तरफ एक मोटी परत होती है इस एयर की. दिस एयर हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिलती है. माउंटेनियर कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देन इज बिकॉज एज दे गो हायर एन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर डिक्रीज. देखिए, माउंटेन पर जो पर्वतारोही होते हैं, जो व्यक्ति पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है सिलेंडर को पीछे लगा करके ऊपर चढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की ऊपर चढ़ने पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है. नेक्स्ट आपका कंपोजिशन ऑफ एयर. तो देखिए, कंपोजिशन ऑफ एयर, जो वायु है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं. एयर इज ए मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेज. जो वायु होती है वहाँ वायु जो होती है बहुत सारी गैसों से मिलकर के बनी होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर,
डस्ट पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जो है इस जो एयर है उसमें बहुत सारी जो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर मतलब बाष्प की पानी की वाष्प होती है, साथ में ही डस्ट पार्टिकल धूल के कण होते हैं, और छोटे मोटे जो है वायरस बैक्टीरिया ये सभी जो है उसे एयर में मिले हुए होते हैं। इट आल्सो कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गन एंड नियॉन गैसेस। इसके अलावा बहुत सारी और दूसरी गैसें भी होती हैं, और जो इसके अलावा नियॉन गैस भी वहाँ पर होती है। द एयर अराउंड अस आल्सो कंटेन हार्मफुल गैसेज एंड अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय ऑटोमोबाइल्स एंड स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारी सब जो एयर है इसमें बहुत सा जो हमारी चारों तरफ जो इंडस्ट्री जो औद्योगिक कारखाने लगे हैं वहाँ से पॉल्यूशन निकलता है जो जा करके उस एयर में मिल जाता है, जो कि उसको हार्मफुल कर देता है, हानिकारक जो हमारे लिए हो जाती है। दीज मेड अप सब्सटेंस स्पॉइल एंड क्वांटिटी ऑफ एयर, ऑल द सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, जो ऐसे इंडस्ट्री से निकलने वाले ऐसे हानिकारक तत्व जो उस वायु को खराब कर देते हैं, हानि पहुंचा देते हैं, इनको पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूटेंट एयर आर नॉट ओनली हार्मफुल बट बिकॉन आर आल्सो काइंड ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। देखिए ये जो वायु जो हवा जो खराब हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है, ये जानवर और प्लांट दोनों पर ही अपना इफेक्ट दिखाती है। अब देखिए ये किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, तो ये सर्कल आपका बना हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन 78% है, मतलब वायु में जो है 78% नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन की जो लिमिट है वो 20.9% इसमें दी गई है आपकी। इसके अलावा और दूसरी गैसेज होती हैं, आर्गन गैसेज है, अदर गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो आर्गन गैस आपकी 0.90% है, अदर गैसेज 0.70% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इन चीज़ों से मिलकर के आपकी कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब एयर का निर्माण हुआ है। इन चीज़ें ये एयर में इतनी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट नाइट्रोजन, एवरी टाइम यू ब्रीथ इन एयर। देखिए हम हमेशा सांस लेते रहते हैं। विच गैस डू यू इनहेल इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द ऑक्सीजन गैस विच इज़ योर नीड नॉट ए नाइट्रोजन। देखिए आपको मालूम जब हम सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि यहाँ पर होती क्या है हमारे पास चारों तरफ नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, नियर 80% ऑफ द एयर हैज़ नाइट्रोजन। आपको मालूम है कि ज़्यादातर जो है इस पूरी साइकिल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 78% दी गई है, यहाँ पर 80% दी गई, लगभग 80% नाइट्रोजन मान के चलते हैं हम। नाइट्रोजन इज द कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन विच आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। देखिए नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, वहाँ पर जो है उसके लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। बट नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल कैन नॉट नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। अब ये डायरेक्ट जो नाइट्रोजन है इसको प्लांट नहीं ले सकते हैं, बल्कि क्या करेंगे वो उसको नाइट्राइट, जो नाइट्रोजन होती है इसको जो लिखा आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया सॉइल में जा कर के मिल कर के उस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते थे। बैक्टीरिया इज द सॉइल आल्सो ब्रेक डाउन प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन इन द नाइट्रेट। ठीक है, और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट और एनिमल में जा करके उसको नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रेट इज द यूजुअल फॉर्म द नाइट्रोजन, प्लांट्स एब्जॉर्ब इट एंड यूज द प्रोटीन। देखिए प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट तो ले नहीं सकते हैं, तो उसको जब बैक्टीरिया होते हैं वो रूट के माध्यम से उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती है, जिसको प्लांट लेकर के उससे अपना जो है खाना बनाना प्रारंभ कर देती है। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग नाइट्रोजन टू बी यूजुअल फ्रॉम इट्स नन इट एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल आपकी ये दी गई है प्रोसेस में कि नाइट्रोजन की साइकिल किस तरह से चलती है आपकी, तो इसमें ये आपका इसकी स्टडी करेंगे आप। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन गैस, मोस्ट लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू लिव। देखिए अधिकतर जितने भी चीज़ें हैं जो जीवित हैं वो सभी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं सांस के द्वारा। प्लांट्स आल्सो यूज ऑक्सीजन, प्लांट भी ऑक्सीजन को ही
को यूज़ करते हैं। एयर एंटर्स ए प्लांट थ्रू टिनी स्पोर्स एंड कॉल्ड स्टोमेटा। जो प्लांट होते हैं उनमें स्टोमेटा होती है, रंध्र जिसे बोलते हैं, रंध्र के द्वारा वो एयर को ग्रहण करते हैं। मोस्ट लैंड एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर मेनली विद द हेल्प ऑफ द लंग्स। जो जानवर होते हैं वो अपनी नाक के द्वारा, जो लंग्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन को लेकर के आते हैं। द एयर वी ब्रीथ इन कलेक्ट इन टू द लंग्स। जो हवा होती है वी ब्रीथ, द एयर वी ब्रीथ इन कलेक्ट इन टू द लंग्स। हम हवा के द्वारा जो हवा को अपनी सांस के माध्यम से इसको अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर लंग्स में इसको कलेक्ट करते, इकट्ठा करते। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड एंड सप्लाइज इनटू द होल बॉडी। और वहाँ से ये ब्लड में घुल करके ये पूरे शरीर में पहुँच जाती है ऑक्सीजन। फिश, फ्रॉग एंड मैनी अदर एनिमल लिव इन द वाटर ब्रीथ ऑक्सीजन इट डिजॉल्व इन वाटर। इसके अलावा जो फिश है, फ्रॉग है और जो ऐसे एनिमल जो हमेशा कहाँ रहते हैं, जो हमेशा पानी में रहते हैं, वो पानी के अंदर, चूँकि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो वहीं से H2O से ये ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जो पानी में घुली होती है ऑक्सीजन, उसको सांस के माध्यम से ले लेते, कन्वर्ट कर देती है। इनमें स्पेशली गुड़ पाया जाता है जो जलीय जीव होते हैं उनके द्वारा। ऑक्सीजन इज यूज फॉर द बर्न थिंग्स, बर्निंग ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कॉम्बशन। अब देखिए इसके अलावा ऑक्सीजन जलने में भी सहायक होता है। विदाउट ऑक्सीजन के कोई वस्तु हम जला नहीं सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।